वेलकम बैक गाइस। देखिए मैंने इस तरह से कपड़ा कट कर लिया है। इसकी गोलाई में राउंड में लगा दिया है। गोलाई की जो ये चौड़ाई आ रही है वो 3 इंच है और इसकी जो लेंथ आ रही है वो 5 इंच के करीब है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं इस तरह से लेस लगाऊंगी। लेस को नीचे और ऊपर दोनों साइड में लगाना है। तो इस तरह से लगाएंगे इसको और आधे में अलग लेस लगाऊंगी मैं, आधे में अलग लगाऊंगी। तो इस तरह से इसको पूरा लेस को इसमें सिल देंगे, नीचे और ऊपर दोनों साइड में लगाते हुए इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने ये लेस लगा दी है। एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ही हो चुकी है। अब दूसरी साइड में हम दूसरी लेस लगाएंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइडों में लेस लगा दी है। अब देखिए इस तरह से कपड़ा लेंगे, इसमें हम इसकी शेप का निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस निशान पर हम पाइपिंग या लेस वगैरह लगा लेंगे। तो आप ये निशान ड्रॉ कर लीजिए और इस पर ये देखिए मैंने इसमें पाइपिंग की तरह थोड़ी नेट का कपड़ा लगाया है इस तरह से। यहाँ से ये जगह ओपन है गई। अब इसको हम यहाँ पर सिल देंगे। ऊपर से देखिए इसमें मैंने एक निशान लगाया हुआ है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसको हम सिल देंगे। तो आप भी इस तरह इसमें 2 या 2.5 इंच तक आप ये निशान लगा लीजिए यहाँ तक और इसको सिल दीजिए। बाकी का इसे ओपन छोड़ देना है यहाँ तक। तो इस तरह से इसमें ये सिलाई लग जाएगी। तो यहाँ तक इसको सिल लेते हैं। तो इसको यहाँ से यहाँ तक सिल देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी देखिए मैंने सिलाई लगा दी है इसने कारण। अब देखिए मैंने नेट ली है, इसको डबल करेंगे और यहाँ पर साइड से इसमें फ्रिल लगाएंगे हम। तो आप फ्रिल को पहले बना लीजिए उसके बाद लगा दीजिए, या फिर इस तरह से मेरी तरह आप डायरेक्ट भी इसे लगा सकते हैं। मैं इसमें डायरेक्ट फ्रिल लगा रही हूँ। तो इस तरह से ये जो ग्रीन वाली पट्टी है इसके पूरे आउट में हम इस तरह से फ्रिल लगा देंगे। फ्रिल को इस तरह से सिलना है। फ्रिल हमें अंदर की ओर लेनी है और सिलाई हमें बाहर की ओर लेनी है, जिस तरह से हम फ्रिल को उल्टा करके सिल सकें। ये देखिए इस तरह से मैंने फ्रिल पूरी लगा दी है। अब इसको इस तरह से बाहर की ओर निकालेंगे, उल्टा करेंगे इसको इस तरह से बाहर की ओर निकाल देंगे। और अब इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। साथ ही साथ मैं इसमें गोटा पट्टी लगा दूँगी इस तरह से। तो आप इसकी जगह लेस भी लगा सकते हैं और इसे इस तरह से सिल देंगे हम। मेरे चैनल पर लड्डू गोपाल जी की और भी अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं, अच्छे अच्छे डिज़ाइन की, तो प्लीज़ आप उन्हें भी चेक करिएगा। और ये देखिए इस तरह से इसको पूरी हमने गोटा पट्टी लगा दिया, इस साइड भी और इस साइड भी। तो इतना काम हो चुका है। अब देखिए मैंने इस तरह से स्क्वायर कट में नेट ली है। इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है इस तरह से भी उस तरह से 2.5 इंच है। अब इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे तिकोनी शेप में और फिर एक बार फिर फोल्ड करेंगे। और देखिए इनकी पत्ती जैसी शेप बनानी है हमको। तो एक कोने को इस तरह से पकड़ेंगे, फिर बीच में से कपड़े को पकड़ेंगे और फिर दूसरे कोने को पकड़ेंगे। तो इस तरह से इसे पकड़कर सिल देना है, या आप सुई धागे से भी सिल सकते हैं। इस तरह की पत्ती वाली शेप बन जाएगी। तो इस तरह से काफ़ी सारी आपको पत्तियाँ तैयार कर लेनी है। तो इन सारी पत्तियों को ऐसे ही तैयार कर लेंगे, जो ये देखने में काफ़ी सुंदर लगती हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर ये लग रही है ये शेप। तो चलिए ऐसे ही और भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए गाइस काफ़ी सारी पत्तियां मैंने तैयार कर ली हैं। अब देखिए हमें इस साइड में इसको लगाना है। तो किस तरह से लगाएंगे, इस तरह से जो शेप जहाँ से हमने सिली है उसी सिलाई से हम इसको इसके नीचे दबा देंगे, ड्रेस के नीचे। ठीक है, और इस साइड में हम सारी पट्टियों को इसमें सिल देंगे। एक साइड में हमने फ्रिल लगाई है और एक साइड में इस तरह की पत्तियाँ लगाएंगे हम। ठीक है, तो इन सभी को हम सिल देते हैं। मेरी ये जो है सिलाई मैंने एक ही साथ लगाई थी सभी में, तो सभी आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन जिस शेप में हमें लगानी है उसी शेप में हम रखते हुए इनको सिलते हुए जाएंगे। इसके बाद अब हम इनमें एक एक बीड्स और लगा देंगे, वो मैं लास्ट में लगाऊंगी। तो देखिए मैंने सारी लीव्स इसमें लगा दी हैं। काफ़ी सुंदर लग रही है ड्रेस, काफ़ी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए अब देखिए इसके बाद मैंने एक चौड़ी पट्टी ली है नेट की। इसे हम चौड़ी फ्रिल लगाएंगे, जिस साइड में हमने फ्रिल लगाई है उसी साइड में लगाएंगे इसको भी। और इस नेट को मैं बॉक्स वाली फ्रिल में बनाऊंगी, जिससे कि जो नेट वाली डिज़ाइन है वहाँ और भी अच्छी लगे।
तो पहले मैं इस पर इस तरह से गोटा पट्टी लगा दूँगी साइड में, जहाँ से डबल किए है हमने जब ये पट्टी, तो जहाँ जॉइंट वाली साइड है इस तरह से, तो उस साइड में मैं ये गोटा पट्टी लगाऊंगी। ओपन साइड में हम सिलाई लगाएंगे फ्रिल बना के। तो देखिए मैं बॉक्स वाली इसमें फ्रिल बनाऊंगी इस तरह से। तो पूरी पट्टी में इसी तरह की फ्रिल हम बना लेंगे। और फ्रिल बनाने के बाद जो ड्रेस में जिस जगह हमने फ्रिल लगाई है उसके नीचे हम इसे जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें लगा दी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लग रही है ये। अब इसमें देखिए हमने कमर में बांधने के लिए कोई हमने होल नहीं बनाया है क्योंकि ये ओपन है इसलिए। और ये देखिए चोली इसके काफ़ी सुंदर है, इसे आप किसी भी नंबर के लड्डू गोपाल जी को ईजिली पहना सकते हैं। 2 नंबर से लेके 5 नंबर तक इस तरह से ये पहनाई जाएंगी और पीछे डोरी बांध दी जाएगी इस तरह से। और उसके बाद ये देखिए जो ड्रेस है ना, इस तरह से आप इसको कमर पे लगा के और ईजिली इसको बांध सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ डोरियाँ लगाई हैं ये वाली गोटा पट्टी वाली, आप ड्रेस को कमर में लगा के आसानी से बांध सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने लिप्स में बीड्स लगा दिए हैं और ये जो ग्रीन वाली साइड है यहाँ भी मैंने बीड्स लगाए। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।